देखो ये ट्रिगोनोमेट्री में एक प्रूफ दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई करना है tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब वेरीफाई में जैसे दो पार्ट दिया रहता है, पहला पार्ट होता है LHS और दूसरा पार्ट होता है RHS। पहले LHS को ही यूज करते हैं। जैसे LHS हमको दे रखा है tan 2x दिया हुआ है, tan 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू 30 डिग्री है। तो tan 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। LHS का काम हो गया। सेम RHS का काम करते हैं। RHS दिया हुआ है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 tan x की जगह 30 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की जगह फिर से 30 डिग्री होगा। अब इसका क्या करेंगे 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, बाई का साइन दिए, नीचे आ जाते हैं 1 माइनस tan 30 है, फिर से 1 बाई √3 स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर दे। अब देखो इन दोनों के बीच तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 1 जा √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3। अब नीचे आ जाते हैं 1 का 1 लिखे माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब फ्रैक्शन आ गया, बीच में प्लस माइनस है, तो क्या करें LCM ले लें। तो ऊपर वाले को तो 2 बाई √3 लिख दे रहे, 1 और 3 का LCM कितना होगा 3, तो यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा। फाइनली यहाँ बना 2 बाई √3 और फिर 2 बाई 3, दो फ्रैक्शन आया। तो पहला फ्रैक्शन को सेम इनटू का साइन देंगे, ये जो दूसरा फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, 2 तो कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या 3 बाई √3। अगर नीचे में रूट है तो उसको रेशनलाइज करना होता है, रेशनलाइज करने के लिए √3 को ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख दिए। 3 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 √3, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यानी LHS इज इक्वल टू RHS क्या हो गया प्रूव हो गया। ऐसे ही करके बनेगा, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन है, सिक्स का फर्स्ट बनाते हैं। रूट में दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया है। पहले 1 लिखें, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो यहाँ √3/2 कर दिए, स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दे रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका काम करते हैं, 1 है 1 लिखें, माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर दे, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देना, 1/1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर नीचे आते हैं 1/1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी ऊपर भी LCM का काम करना होगा और नीचे भी। 1 और 4 का LCM कितना होगा 4, 1 4 को डिवाइड करेंगे 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे 1 4 का LCM 4, 1 4 को डिवाइड करेंगे 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। फिर पूरे पे रूट दिए, 4 - 3 क्या हो गया 1/4, 4 - 1 क्या हो गया 3/4। अगेन दो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो पहला फ्रैक्शन सेम, दूसरा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। हाँ सही बोले, यहाँ 4 4 काट भी सकते थे हम, तो यहीं काट दे रहे हैं। तो फाइनली क्या बचा है √1/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।